मॉर्निंग दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी पॉइंट लर्निंग पर। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस स्टैटिक्स की। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग पढ़ाई करेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हम लोगों को मोटिवेशन देता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर डालने के लिए। अच्छा सर, ठीक है सर, अब हम लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स। बच्चों एक बात आप याद रखना कि आप जो सोचते हो उसको कर सकते हो, बस मुद्दा इतना है कि आप शुरुआत कब करते हो। किसी भी चीज को करने के लिए सबसे कठिन काम है कि आप उसकी शुरुआत कब करोगे। अगर आप किसी चीज की शुरुआत करते हो, एक ना एक दिन उस काम को आप कर ही लोगे, पर आपने शुरुआत ही नहीं की तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। बात तो सही है। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। अच्छा सर, सर इसमें भी कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है? हाँ बच्चों, ये जो शुरुआत के पहले चैप्टर हैं ये सारे थ्योरी के हैं और एक्चुअली में हम लोगों को न्यूमेरिकल अच्छे से करने के लिए पता होना चाहिए कि कैसे और क्या है हमारी थ्योरी में। ठीक है, तो सर फर्स्ट चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ नहीं बच्चों, छोटी छोटी बातें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। सर and also define the terms of statics. और सर क्या है? और हम एक चीज पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। बच्चों जब तक आपके ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं कि स्टैटिक्स क्या है, कहां से आया। बच्चों बड़ी पुरानी बातें हैं। जब राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था तब भी वहां पर लोग जनगणनाएं कराया करते थे, कितना अनाज पैदा हो रहा है, राजाओं के कितने एक्सपेंसेस हैं, ये सब पता करते थे, जिससे उनको मालूम पड़ता था कि हमारी प्रजा समृद्ध है या गरीब है। तो जब पुराने जमाने में ये डाटा रखा जाता था उसको राजनीतिक शास्त्र कहा जाता था। तो सर अब स्टैटिक्स क्यों कहते हैं? देखते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स इज अ साइंस टू रिलेटेड numbers. So as a subject, statistics is that branch of knowledge which is related to numerical facts. हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आया। बच्चों एक्चुअली में स्टैटिक्स जो है वो न्यूमेरिकल डाटा पर आधारित होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। और नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या। यानी जितना भी हम लोगों का डाटा जो न्यूमेरिकल है, एक्यूरेट है,
वो स्टैटिक्स है। अच्छा सर, तो फिर सर ये आया कहाँ से? बच्चों स्टैटिक्स बहुत पुराना है। लैटिन भाषा में हम लोग मानते हैं कि स्टैटिक्स स्टेटस शब्द से आया है। इटालियन भाषा में इसको स्टैटिस्टा माना जाता है कि स्टैटिस्टा से लिया गया है। अच्छा सर, जर्मन में इसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। अच्छा सर, और क्या? फ्रेंच में हम लोग स्टैटिक्यू बोलते हैं। अच्छा बच्चों, इन सबका जो मतलब है वो एक ही है। क्या सर? पॉलिटिकल स्टेट, यानी राजनीतिक शास्त्र। अच्छा सर, देखो, एज द किंग और द गवर्नमेंट, आज की सरकारें had to collect diverse data related to population, employees, army, income expenditure, etc. राजा महाराजा या फिर हमारी सरकारें ये जो न्यूमेरिकल डाटा एकत्र करती हैं, एक से ज्यादा लोगों का होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। तो समझ में आ रहा है? हाँ सर, क्या क्या समझ में आया? सबसे पहली बात तो नंबर्स में होना चाहिए। स्टैटिक्स हमेशा नंबर्स में होती है। ठीक है सर, और क्या? और न्यूमेरिकल फैक्ट होने चाहिए उसमें। मतलब ये कि हमारी जनगणना इतने इतने लाख लोगों की है, तो उसमें कोई फैक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं अनगिनत हैं हमारे देश में, जो हमारे देश की जनसंख्या है वो अनगिनत है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए? नंबर्स में होना चाहिए और कोई न्यूमेरिकल फैक्ट होना चाहिए। अच्छा, लैटिन भाषा में, इटालियन में, जर्मन में, फ्रेंच में जितने भी स्टैटिक्स के शब्द हैं, सब में स्टैटिक्स को क्या बोला गया है? पॉलिटिकल स्टेट, यानी राजनीतिक शास्त्र। एक्चुअली में कोई आम नागरिक इन सब डाटा का करेगा क्या? ये सब तो बड़े लोगों के काम है। एक राजा या कुछ सरकारें जो जानना चाहती हैं कि हमारी प्रजा या हमारी जनता में क्या क्या स्पेशल फैक्ट हैं, कितने लोग रहते हैं, है ना सर? और आर्मी, हमारे पास कितने सैनिक हैं। पुराने जमाने में तो ये देखा जाता था कि कितनी कितनी बड़ी फौज है, फिर उसके खाने का खर्च, उसको रहने का खर्च, ये सब में जो मेंटेन कर पाता था वही राजा सबसे बड़ा होता था। हाँ सर, चलो ये तो हो गया बच्चों वर्ड का मीनिंग। अब हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन। बच्चों स्टैटिक्स को हम लोग दो तरीके से समझते हैं। दो तरीके से, हाँ बच्चों, एक तो प्लूरल फॉर्म और दूसरा सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म ये क्या होता है? बच्चों प्लूरल फॉर्म में हम लोग स्टैटिक्स को डाटा या नंबर्स या स्टैटिकल डाटा जानते हैं। अच्छा सर, और सर सिंगुलर फॉर्म में क्या कहते हैं? स्टैटिक्स को सिंगुलर फॉर्म में हम लोग एक साइंस मानते हैं। अच्छा सर, साइंस? हाँ बच्चों देखो, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा इन प्लूरल फॉर्म, स्टैटिक्स मींस डाटा और न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट। एक्चुअली में जो डाटा होता है या जो न्यूमेरिकल फैक्ट वाला डाटा होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? प्लूरल फॉर्म में। ये एमसीक्यू आता है। अच्छा सर, तो ये हमारा हो गया प्लूरल फॉर्म। और सर अब बात करते हैं सिंगुलर फॉर्म की। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लेंदी है। अच्छा सर, इन सिंगुलर सेंस स्टैटिक्स मींस स्टैटिकल साइंस, ज्ञान है। टेक्निकली बच्चों इसको हम लोग एनालिटिकल स्टैटिक्स
बोलते हैं। क्या क्या इसमें सर क्या क्या पॉइंट हैं? देखो, स्टैटिकल साइंस में कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पर हम लोग समझते हैं कि स्टैटिक्स क्या है। सबसे पहली बात तो समझो, स्टैटिक्स इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट। तो सांख्यिकी एक कला और विज्ञान दोनों है। तो कला क्यों है, विज्ञान क्यों है? बच्चों, जब आप लोग किसी काम को बड़े ही प्रॉपर वे में करते हो, थोड़ा डिजाइन विजाइन बना के कॉपी फेयर कॉपी बनाते हो, इसको बोलते हैं आर्ट। पर बच्चों, जब आप किसी भी काम को किसी निश्चित प्रिंसिपल्स पर, मेथड्स पर करते हो, तो उसको बोलते हैं साइंस। स्टैटिक्स में ये दोनों चीजें मिलती हैं, क्योंकि जब आप स्टैटिकल एनालिसिस करते हो तो आप किसी भी काम को एक प्रॉपर वे में करते हो और कुछ प्रिंसिपल्स या मेथड्स पर करते हो, और उसके जरिए आप एक रिजल्ट पर आते हो। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टैटिक्स बोथ, पहला तो साइंस भी है और दूसरा आर्ट भी है। अच्छा सर, इट इज रिलेटेड टू स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। बात समझ में आ गई? तो कैसे? देखो, सबसे पहले क्या करते हो? डाटा को कलेक्ट करते हो, संकलन कलेक्शन, फिर प्रेजेंटेशन प्रस्तुति करते हो, डाटा को प्रेजेंट करते हो। आपने कहीं से डाटा एक कलेक्ट किया और फिर उसको एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट किया, ये हो गई हमारी आर्ट। फिर क्या किया? फिर आपने उसको एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, और जब आपने किसी डाटा को कलेक्ट किया, प्रेजेंट किया, उस पर दिमाग लगाया, एनालिसिस किया, इंटरप्रेट किया, समझा और उसको प्रोसेस किया, फिर क्या मिला आपको? आपको भविष्य का कुछ पूर्वानुमान मिला, फॉरकास्ट ऑफ डाटा और स्टैटिकल फैक्ट influenced by several factors related to any area of knowledge research, so that concrete and intelligent decision may be taken in the face of uncertainty। जब आपको कुछ पूर्वानुमान या कुछ निष्कर्ष मिल गया, रिजल्ट मिल गए, अब आप क्या कर सकते हो? किसी भी अनसर्टेनिटी में अच्छे इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हो। आया आया ना? चलो फिर से एक बार देखते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या है? नंबर या न्यूमेरिकल फैक्ट। अच्छा सर, ये कहाँ, ये वर्ड जो स्टैटिक्स है वो कहाँ कहाँ से आया है? ये लैटिन भाषा के स्टेटस से आया है, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से आया है, जर्मन के स्टैटिक्स से आया है और फ्रेंच के स्टैटिक्यू से आया है। इसका मतलब क्या है? राजनीतिक शास्त्र। अच्छा, ये कब से यूज हो रहा है? राजा महाराजाओं के जमाने से, जब वो लोग जनगणनाएं करते थे, जब वो सेनाओं की काउंटिंग करते थे, उनके पास 2 टुकड़ी हैं, उनके पास 40 टुकड़ी हैं, 50,000 की सेना है, 50 लाख की सेना है, और उनके इनकम क्या है, उनके एक्सपेंडिचर क्या है, ये सब बातें करते थे। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। स्टैटिक्स क्या है? डाटा है, न्यूमेरिकल फैक्ट है। और सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिक्स क्या है? साइंस, विज्ञान। अच्छा सर, तो इसको डिफाइन कीजिए। इसको डिफाइन किया हम लोगों ने, स्टैटिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। अच्छा सर, फिर क्या, क्यों है साइंस, क्यों है आर्ट, क्यों है? क्योंकि ये कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं और मेथड हैं, उनको एप्लीकेबल करती है और एक प्रॉपर वे में हम उनको यूज करते हैं। कैसे? कलेक्शन करना, प्रेजेंटेशन करना, ये हो गई हमारी आर्ट। और सर,
फिर एनालिसिस करते हैं, यहां पे आ गई हमारी साइंस। अच्छा सर, अच्छा सर, अब सर क्या? बच्चों जनरली ये क्वेश्चन आता है, वी कंप्यूट स्टैटिक्स फ्रॉम स्टैटिक्स एंड बाई स्टैटिक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? बच्चों इसमें हम लोग करते हैं, हिंदी में हम गणना करते हैं स्टैटिक्स की, स्टैटिक्स से स्टैटिक के द्वारा। बच्चों यहां पर आपको 3 स्टैटिक्स मिली हैं, स्टैटिक्स के 3 वर्ड हैं, पर यहां पर तीनों का मीनिंग अलग अलग है। अच्छा सर, कैसे सर, कैसे? देखो, जो हमारा सेकंड स्टैटिक्स है, इसका मीनिंग है स्टैटिकल डाटा। थर्ड है स्टैटिकल मेथड्स, और फर्स्ट है स्टैटिकल रिजल्ट। मतलब ये कि हम लोग स्टैटिकल डाटा से, स्टैटिकल मेथड के द्वारा स्टैटिकल रिजल्ट प्राप्त करते हैं। अच्छा सर, समझ में आ गया? अरे याद करो, स्टैटिकल डाटा अभी बताया था, प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर। समझ में आया? अब ना भूलना। चलो, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 का सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिकल डाटा। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से भी, और एक्चुअली में आप लोग जो स्टैटिक्स का रियल मीनिंग है वो यहीं से समझोगे। सर, अच्छा, स्टैटिक्स को यहां भी हम लोग दो फॉर्म में देखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। पहले कौन सा है हमारा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिकल डाटा। ये क्या है बच्चों? प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में स्टैटिक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो, सबसे पहली बात, स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। देखो बच्चों, स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। बच्चों स्टैटिक्स में हम लोग एक समूह की बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते। मतलब ये, मेरी इनकम 2,000 रुपए पर मंथ है, तो उसका आप क्या करोगे? कुछ नहीं, अरे है तो है। पर मैं आपसे कहूं कि मेरे साथ 3 लोग और हैं, मैं 2,000 कमाता हूं, एक 1,500 रुपए कमाता है, एक 3,000 कमाता है, एक 5,000 कमाता है। अब बच्चों आप बता पाओगे कि सबसे ज्यादा कौन कमाता है, सबसे कम कौन कमाता है? यानी जो स्टैटिकल डाटा है वो एग्रीगेट होना चाहिए। सर, बात तो सही है। देखो, मोर देन वन फिगर is required for data. For example, age of 4 students, expenditure of 50 families, salary of 200 workers. तो एक अकेले बंदे का कोई डाटा हमको मिल जाए तो वो मेरे लिए बेकार है, हमको एग्रीगेट डाटा चाहिए। अच्छा सर, और सर
सेकंड है स्टैटिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब जो स्टैटिकल डाटा है वो न्यूमेरिकल में ही होना चाहिए, न्यूमेरिक में ही होना चाहिए। अच्छा सर क्यों? देखो क्या एग्जांपल है, इफ इट इज सेड दैट देन राम इज रिच एंड श्याम इज पुअर, इसका क्या मतलब हुआ? राम अमीर है, श्याम गरीब है, इसका क्या मतलब हुआ? कितना अमीर है कितना गरीब है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये हमारे लिए डाटा क्या है? इनसफिशियंट है, बेकार है। स्टैटिकल डाटा कैसा होना चाहिए? न्यूमेरिक में होना चाहिए। देखो, बट इफ इट इज सेड दैट फैक्ट विल बी कॉल्ड स्टैटिकल, मंथली इनकम ऑफ राम 2000 एंड दैट ऑफ श्याम 22,000 एंड श्याम 2200। अब बच्चों आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में राम जो है श्याम से 200 रुपए गरीब है, मतलब आप इसका कंपैरिजन कर पाओगे। यानी हमारा स्टैटिकल डाटा कैसा होना चाहिए? न्यूमेरिकल होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 3, स्टैटिक्स आर इफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस, मतलब ये जो हमारा स्टैटिकल डाटा है ये बहुत सारे तत्वों से इफेक्ट होता है। कैसे सर इफेक्ट होता है? बच्चों, राम की जो इनकम है वो सिर्फ राम के कमाने से नहीं है, राम ने तो कुछ ना कुछ कमाया है, गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स भी लिया होगा। हाँ सर, कुछ राम ने एक्सपेंसेस भी किए होंगे, मार्केट का क्या हाल है, कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है, यानी ये जो इनकम है वो कुछ चीजों से इफेक्ट होकर आई है। सही है बच्चों, स्टैटिकल डाटा किसी ना किसी चीज से इफेक्टेड होता ही है। अब कौन कौन सी चीजों से इफेक्ट हो सकता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ मनी, या गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो फोर्थ क्या है? स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पज, स्टैटिकल डाटा जो आप कलेक्ट करते हो उसका कुछ ना कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि आप 200 लोगों की इनकम का डाटा कलेक्ट करके करोगे क्या, तो वो मेरे लिए डाटा पूरी तरह बेकार हो गया। यानी जब भी आप स्टैटिकल डाटा कलेक्ट करो तो उससे पहले आप अपना पर्पज डिसाइड कर लो। तो प्री डिटरमाइन पर्पज। अब सर पांचवा क्या है? पांचवा है स्टैटिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर्स, आप स्टैटिकल डाटा जो भी कलेक्ट करोगे वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। सर कैसे सिस्टमैटिक मैनर्स होना चाहिए? बच्चों, जब आप लोग किसी की इनकम देख रहे हो तो क्या करो, एक एज ग्रुप बना लो, 15 से 20 वर्ष वाले लोग कितना कमाते हैं, 20 से 30 वाले लोग कितना कमाते हैं। एक्चुअली में कुछ ना कुछ फैक्ट होना चाहिए और आप जो भी डाटा कलेक्ट करो वो एक प्रॉपर और सिस्टमैटिक होना चाहिए। आप बात कर रहे हो राम की और श्याम की, राम की एज है, राम कमा रहे हैं 0 रुपए, श्याम कमा रहे हैं 2000 रुपए, तो क्या कहोगे? राम गरीब है। अरे बच्चों, राम की तो उम्र ही 5 वर्ष है, श्याम की उम्र 30 वर्ष है, कोई कंपैरिजन बैठता ही नहीं है। समझ में आ गई? समझ तो आ गई। तो आपका ये डाटा क्या हुआ? गलत। अब लास्ट में आते हैं, स्टैटिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। बच्चों, स्टैटिक्स जो है वो
एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए, यही चीज है, क्योंकि जिससे कि आप उनका सही सही कंपैरिजन कर सको। जब आप डाटा को सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करोगे तभी आप उसका कंपैरिजन कर पाओगे। अगर आप लोग सिस्टमैटिक मैनर में डाटा को कलेक्ट नहीं करोगे तो आपका कंपैरिजन भी बेकार हो जाएगा। हाँ सर, बात तो समझ में आ, अरे सर मजा आ गया, मजा आ गया। अभी इस पे कुछ बातें रह गई हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस ऑफ स्टैटिक्स। साइंस ऑफ स्टैटिक्स क्या बताया था? एक प्रॉपर मेथड होता है, और एक चीज तो स्टार्ट में ही बता दी थी, साइंस और आर्ट। देखो, स्टैटिक्स इज अ ग्रुप ऑफ मेथड्स। साइंस क्या है? साइंस हम लोग उस चीज को कहते हैं जब आप मेथड्स को यूज करते हो, कुछ टेक्निक्स या कुछ प्रिंसिपल्स को यूज करते हो। The statistical science, such a method and techniques are include which are used from collection of data. कुछ methods को लगाकर आप डाटा को कलेक्ट करते हैं to the influence to final conclusion result related to investigation. Investigation का मतलब होता है अनुसंधान। अच्छा सर, और सर क्या? यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज यूनिवर्सल। बच्चों, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, हर जगह। यूज ऑफ स्टैटिक्स इज यूनिवर्सल। एक्चुअली में बच्चों, स्टैटिक साइंस जो है वो हर जगह है। किसी भी आप कोई भी एरिया ले लो, कोई भी नॉलेज का, हर जगह आपको स्टैटिक्स मिल जाएगी। एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज एंड साइंस। बिना स्टैटिक्स के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। सर जैसे जैसे कौन कौन सा एरिया? बच्चों, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, वहां भी स्टैटिक्स है। साइंस का कोई भी मेथड ले लो, टैक्सेशन स्टैटिक, इकोनॉमिक्स बता ही दिया। हाँ सर, बात तो सही है। चलो आगे चलते हैं। स्टैटिक्स इज बोथ science and art. While on the one side, calculation are done with the help of different statistical methods, on the other hand, several practical and applied decisions are taken on the basis of the calculation and conclusions. बात समझ में आ रही है कुछ? नहीं सर, नहीं समझ में। देखो, एक तरफ आप जो भी कैलकुलेशन करते हो वो कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड से ही करते हो। सर ये तो बात समझ में आ गई। तो जब आपने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया वो आपका हो गया साइंस, और जब आपने एक प्रैक्टिकल वे में किसी काम को किया और किसी एक डिसीजन पर पहुंचे, तो ये जो मेथड से डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपने जिन चीजों का यूज किया वो हो गया आपका आर्ट। तो स्टैटिक्स क्या है? साइंस भी है, आर्ट भी है। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। चलो चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगा हो। इससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।